Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zoom. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2024 exam because in this video I am going to discuss actual quants questions of CAT 2018 and this is slot 1. तो guys आज हम लोग पार्ट 1 ले रहे हैं. इसमें हम लोग अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो guys वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना आपके लिए अच्छा रहेगा. जो लोग CAT प्रिपरेशन CAT नहीं दे रहे हैं स्टिल उनके लिए भी अच्छा है बिकॉज नॉन CAT में भी आपको हेल्प मिलने वाली है CAT के क्वेश्चन की. अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. गाइस हम लोगों की LRDI की सीरीज चल रही है जहां पे हम लोग 40 LRDI सेट्स कवर कर चुके हैं PYQs के. इसी तरह कैट के क्वांट्स के कम से कम 6 साल के PYQs आपको यहाँ मिलेंगे. जरूर से फॉलो करना चैनल को. चलो गाइस गाइस अगर आपको फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में. आपको डेली एक टेस्ट का लिंक आपके पास आएगा व्हाट्सएप पे. आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया जाएगा. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गैस पहला क्वेश्चन क्या है. गैस नंबरिंग को इग्नोर करना. ये ट्रेडर सेल्स 10 liters ऑफ मिक्सचर ऑफ पेंट्स A and B where the amount of B is in the mixture does not exceed that of A. ठीक है. तो गैस 10 लीटर का मिक्सचर किसका है A and B का. ठीक है. तो गैस A and B अगर टोटल मिला के 10 लीटर्स है तो हम ये बोल दें अगर कि A आपका x लीटर्स ले रहे हो तो B कितना होगा. B आपका 10 माइनस एक्स होगा. पहली चीज तो ये. अब क्या बोला गया वेयर द अमाउंट ऑफ B इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड A. मतलब क्या इसका मतलब है B का जो भी अमाउंट आप ले रहे हो ये तो A के बराबर होगा या A से छोटा होगा. इसको आप ऐसे बोल सकते हो 10 माइनस एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स. क्योंकि बड़ा नहीं होना चाहिए. इक्वल हो सकता है छोटा हो सकता है. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. यहाँ से आपको ये मिल गया. अब इसको आप साइड में रख लो थोड़ी देर के लिए. The cost of paint of A per liter is 8 more than the paint of B. अगर B की कॉस्टिंग Y है A की कितनी होगी 8 प्लस Y. ठीक है. तो ये क्वांटिटी है ये आपका CP है पर लीटर का. If the trader sells the entire mixture for rupees 264 and make a profit of 10% then the highest possible cost of B. हमको निकालना है Y की मैक्सिमम वैल्यू. तो गाइस हमको सेलिंग प्राइस पूरा 264 दिया गया है और हमारा फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल सा फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो आपको 264 दिया ही गया ये. CP क्या हो जाएगा टोटल. CP आप ऐसे कर सकते हो ये 1 लीटर का दिया है A का तो x इंटू 8 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई CP इंटू दिस तो y इंटू 10 माइनस एक्स. ये आपका CP आ गया इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो क्या हो जाएगा 11/10. बस इसको आप काट लो. 11 2 जो 22. तो ये आपका ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दूंगा. ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 240 इक्वल टू 8x प्लस XY प्लस 10y माइनस XY. फाइनली क्या आ गया. फाइनली आपको यहाँ से मिल गया 8x प्लस 10y इक्वल टू 240. इसको आप 2 से डिवाइड कर लो पूरे को 4x प्लस 5y इक्वल टू 120. अब गाइस आपको बोला गया है कि आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. x आपका क्या हो सकता है 5 या 5 से ज्यादा. अब गाइस x जितना छोटा होगा उतना बड़ा y आएगा. अगर x को आप 5 रखोगे तो ये आएगा कितना 20 वहां जाएगा तो 5y इक्वल टू 100 बाई 20 आ जाएगा. और वैसे भी x को 5 के बाद दूसरी वैल्यू x की क्या होगी. दूसरी वैल्यू x की 10 होगी. बट x आपका 10 नहीं हो सकता बिकॉज ये आपका 0 हो जाएगा आपका. तो वैसे भी आपको x को 5 ही लेना है. और वैसे भी आपको y मैक्सिमाइज करना है तो डेफिनेटली y मैक्सिमाइज कब होगा जब आपका 4x जितना छोटा हो उतना अच्छा है. 4x कितना छोटा होगा x आपका जब 5 होगा. अब यहाँ पे एक छोटी सी लिमिट जगह आप क्या करते हैं आप यहाँ पे इसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू ना करके सिर्फ स्मॉलर देन कर देते. अगर आप सिर्फ स्मॉलर देन करते तो आपका x आता 5 से बड़ा. तो आप x को 5 से बड़ा ढूंढते रहते. 5 के बाद सीधे वैल्यू 10 आएगी और 10 आंसर आता नहीं 10 से. तो ध्यान रखो क्या पूछा गया है. क्वेश्चन है बोला गया डज नॉट एक्सीड. डज नॉट एक्सीड मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए. इक्वल और छोटा हो सकता है ना. तो इक्वालिटी भी लगेगी. तो एक छोटी सी गलती से आपका आंसर कर दिया था. तो एक्स यहाँ पे 5 आएगा तो वाई आएगा 20. यहाँ पे आ जाएगा 20. ठीक है. जल्दी से कर लेते हैं इसको एक बार. 4 इंटू 20 4 इंटू 5 20. 5 वाई इक्वल टू हो गया 100 वाई आ गया 20. ये क्वेश्चन वैसे इजी है बट स्टिल हाँ डेफिनेटली कैट के मान सकते हैं. यहाँ पे आपको मेनली बस ये देखना है कि आपको एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट लगाना है.
सिंपल सा, आई गेस क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इजी है। इन ए सर्किल टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर हैव लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। काफी कॉमन क्वेश्चन है। सेंटर अगर ये है तो डायमीटर बीच में होगा। एक कॉर्ड आपको ये दिया गया है पी क्यू, दूसरा कॉर्ड मान लेते हैं आपको दिया गया आर एस। ठीक है, पी क्यू का लेंथ 4 है एंड आर एस का लेंथ आपका 6 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज कॉर्ड्स इज 1, तो गाइस सेंटर अगर ये है, आपको पता है सेंटर से कभी आप कॉर्ड में अगर डालोगे लाइन तो वह परपेंडिकुलर होगी। पहली बात, फर्स्ट चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी चीज, सेंटर से कभी भी कोई लाइन कॉर्ड में आती है तो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करती है। मतलब दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2। इसी तरह दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी सॉरी दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3, क्योंकि 6 है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आर एस को डिवाइड होगा 3 3 में एंड पी क्यू डिवाइड होगा 2 2 में। ठीक है, अब गाइस देखो क्या करना है, आपको निकालना है डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्किल। तो गाइस इसको फिर से साफ सा बनाते हैं, क्लियर सा। ये आपका पी क्यू था, ये आपका आर एस था, ये आपका सेंटर है, ये भी आपका रेडियस होगा गाइस। अगर इसको हम ओ मान लें तो आपका ओ क्यू भी रेडियस होगा और आपका ओ एस भी रेडियस होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको आप एम मान लो, इसको आप टी मान लो। तो एक बार हम लोग लेंगे ट्राइंगल ओ एम क्यू। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो गैस अगर ओ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे, देखो हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, हमको टीएम दिया गया 1। तो टीएम 1 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, ओ एम में से ओ टी माइनस कर देंगे। हमको टीएम जो दिया गया है वो बेसिकली क्या है, ओ एम माइनस ओ टी। 1 इक्वल टू ओ एम माइनस ओ टी। अब ओ एम कैसे आएगा पाइथागोरस से, एम क्यू आपका कितना है, आपका लेंथ 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका आर है। तो आर स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट का, तो अंडर रूट का आर स्क्वायर माइनस 4, ये आपका ओ एम हो गया, माइनस ओटी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट का इक्वल टू 1। ये आपका आ गया फाइन। ठीक है, तो गाइस देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करने बैठे हैं, ऑप्शन देखो सीधे। आपको आर स्क्वायर में क्या देखना है, अगर आप आर स्क्वायर को आर को 12 रखते हो तो 12 माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, 14 माइनस 4 10 में नहीं आ रहा है, 13 माइनस 4 9 आ रहा है, 9 का रूट होता है 3, इसे 13 माइनस 9 क्या होगा 4, 4 का रूट 2, 3 माइनस 2 1 सेटिस्फाई कर गया। तो इन शॉर्ट आर आपका जब रूट 13 होगा तो आर स्क्वायर आपका 13 होगा, 13 माइनस 4 9, 9 का रूट 3, 13 माइनस 9 4, 4 का रूट 2 सेटिस्फाई हो गया। तो गाइस ये कंसेप्ट वाइज तो ये स्नैप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्वेश्चन कैट में आ चुका है 2018। ये क्वेश्चन भी इजी है, सिंपल सा जीपी क्वेश्चन है। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है गाइस T1, इसका साइड क्या दिया गया है 24 इंच। तो गाइस एरिया पूरा पढ़ लेते हैं चलो। तो इसका आपको सेकंड ट्रायंगल कैसे बन रहा है, फाउंड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ T1। मिड पॉइंट इसका ए बी का मिड पॉइंट, ए सी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये आपका ऐसा आ गया। फिर में क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ऐसा आ जाएगा। तो गाइस देखो अगर पहला ट्रायंगल का 24 साइड है तो दूसरा ट्रायंगल जो आपका आएगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये भी गाइस सिमेट्री के कारण इसका जो साइड होगा वो क्या होगा 24/2 12 होगा। ठीक है, तो मतलब अंदर जो ट्रायंगल्स आते जा रहे हैं, अगर पहला मेन ट्रायंगल का एक साइड 24 है तो अंदर वाले ट्रायंगल की साइड होगी 12, उसके अंदर वाले साइड की होगी 6। तो गाइस एरिया कैसे निकलेगा, हमको निकालना है सम ऑफ एरियाज ऑफ इन्फिनिटली मैनी सच ट्रायंगल्स। एरिया होता है पहले ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दूसरे ट्रायंगल क्या होगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस, तो ऐसे आपकी सीरीज आ रही है। तो गैस 24 स्क्वायर 12 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये आपका जीपी है, बस √3/4 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा a/1 माइनस आर। 12/24 होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू 4/3 इंटू 24 इंटू 24, 4 4 कट गया, 3 से कट गया 8, 8 24 जा 192।
192√3 आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर आगे बने, तो ये भी क्वेश्चन मैं इजी मानूंगा गाइस। ये अंदर का 12 क्यों आया गाइस? क्योंकि गाइस ये पूरा एक सिमेट्री बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 होगा, ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा, और ये 12 होगा तो अंदर का 12 होगा, सिमेट्री होती है। If x is a positive quantity such that 2 की पावर x is equal to 3 to the power log 2 to the base 5, कभी भी गाइस ऊपर log हो ना पावर में, आपको एक ही ऑप्शन है, आपको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे जब आप दोनों तरफ log लोगे तो आप क्या ले सकते हो, आप क्या बेस पे ले सकते हो? बेस आपके ऊपर आप कोई भी ले लो, और हम लेंगे log 5 बेस पे। दोनों तरफ log 5 बेस पे log ले लो, तो log दिस क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस, ये हो जाएगा x log 2 बेस 5 इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा। जब log ऑफ दिस करोगे तो क्या होगा, log m की पावर n, ये आएगा n log m, n यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला पार्ट, इंटू log 5 3। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है, सीधा आप ये कट भी सकते हो, वरना आप यहाँ जाके भेज सकते हो, बात एक ही है। डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हो, या फिर उधर जाके भेज दो, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लोगे x माइनस दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, सिंपल सा आपका आ गया x इक्वल टू log 5 3। अब गाइस ऑप्शन में तो ये डायरेक्टली नहीं है, पर अगर ध्यान से आप ये ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन, इसको आप क्या ले सकते हो, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, log a टू द बेस 1 होता है ना, 1 कट ये क्या आ गया, log 3 टू द बेस 5, यही तो आ रहा है मेरा। तो क्या ये क्वेश्चन टफ था? टफ नहीं था, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस। u स्क्वायर प्लस u माइनस 2b माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस 3b? तो गाइस एक बार इसको खोलना पड़ेगा, हमको ओपन करना पड़ेगा। u स्क्वायर लिखा है, a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, माइनस 4ub प्लस 2bc, दिस इंटू दिस, यह आ जाएगा 4b, यह आ जाएगा माइनस 2u। ठीक है, इक्वल टू माइनस 4ub माइनस 4b स्क्वायर, तो माइनस 4 ये कट गया आपका। ठीक है, ये आपका कट गया, अब ये चीज उधर भेज दो, तो क्या हो रहा है, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो रहा है 2u स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4b माइनस 2u इक्वल टू माइनस 1 कर दो, वहां भेज दो। अब हम करने क्या वाले हैं ना, हमारे पास 2u स्क्वायर है और माइनस 2u है, 8b स्क्वायर है, 4b है, तो ये पार्शियल क्वालिटी टाइप की है, मतलब क्वालिटी है u एंड v में, बट कॉन्स्टेंट हम मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले आप इनको कंबाइन करो, v और u को, 2u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू माइनस 1। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2u, यहां से आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, u स्क्वायर माइनस u, अब u का आधा, u का हाफ, u के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर ऐड करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसी को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, वो बाद बाद में कर लेंगे वो चीज। ठीक है, तो कहते वो होता क्या है ना, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, किसी को नहीं बताया तो, अगर कभी भी u स्क्वायर प्लस 4b दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, u स्क्वायर प्लस 4b प्लस जो भी कोफिशिएंट होता है इसका हाफ का स्क्वायर प्लस इसी का एडिशन, इसी का सब्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट को आप लोगे, u है ये, u स्क्वायर प्लस 4u अगर दिया हुआ है तो कोफिशिएंट जो भी आपका होता है गाइस, ठीक है, इस कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और इसी को हाफ करके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये करते ऐसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो फिलहाल, तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस 2b। अब इसको भी हम लोग करेंगे इस तरह, तो क्या इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 टाइम्स u माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस, अब क्या इसका हाफ कैसे करेंगे, अब क्या देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस 2b है, तो आगे आपका 4 ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमेशा आपको रूल नहीं बनाना है कि आप v के आगे वाला ही करेंगे, अगर
v स्क्वायर में भी आगे है तो 2/4 आएगा 1/2, तो 1/2 का आप आधा करोगे तो 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/4 ऐड होगा, ठीक है ऐसा, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, इसको भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा 4v² प्लस 2v प्लस 1/4 अगेन -1/4। तो गैस दोनों के -1/4 अलग से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अंदर 1/4 हो रहा है ना, बाहर तो 2 है ही है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में आप 1/2 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो 1/2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए एलएचएस में, वो आरएचएस में आके प्लस बन जाएंगे, -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। फिर से बता रहा हूँ बार, हमने अंदर क्या किया था, हमने अंदर 1/4 ऐड किया था, उसी को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए था, बट अगर -1/4 करते और 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, -1/2, तो यहाँ पे -1/2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे -1/2 एक्स्ट्रा है, ये दोनों वहां जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, +1/2, ये ऐसे बन जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? अब गैस क्या करना है आपको, बस आप इसको आपको सॉल्व करना है, इसको हम देख लेते हैं कैसे करना, लास्ट वाला जो बचा पार्ट। तो गैस ये चीज आपकी ऐसे हो जाएगी, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो ये आपका हो जाएगा 2v प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 2v प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 0 हो रहा है। अब गैस एक बात बताओ कि समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर 0 है, तो क्या दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, और 2 कॉमन लगे भेज सकते हो वहां पे, तो फाइनली आपका क्या आ गया, u आपका 1/2 आ गया और v आपका आ गया -1/4, ऐसा हो गया, ठीक है, u आपका 1/2, v आपका -1/4, जहां पे जब रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -3/4, ठीक है, 1/2 -3/4 क्या दे देगा आपको, ये आपका आ जाएगा -1/4, फाइनली आंसर आ गया -1/4। तो गैस अच्छा क्वेश्चन था, और गैस इसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन कैट 2023 में आया हुआ है, तो इसलिए कैट के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग कैट के पीवाईक्यू से कैट वाले थोड़ा मॉडिफाई करके दे देते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था गाइस, इसको फिर जरूर लगाना एक बार, दोबारा ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। When multiplying three real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37। तो गाइस तीन में से दो रियल नंबर अगर x एंड y हैं, उसने क्या किया, उसने थर्ड नंबर को 73 ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या आया होगा, और आना क्या चाहिए था x इंटू बाई इंटू 37, बट ऐसा करने से प्रोडक्ट जो 720 से बढ़ गया, मतलब क्या, ये ज्यादा है इससे 720 से, तो आप बोल सकते हो 73xy माइनस 37xy इक्वल टू 720, 73 माइनस 37 आएगा 36। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, एक्स वाई आपका कितना आ गया, ये आ गया 20। अब गाइस प्रोडक्ट आपका 20 है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। गाइस ये मिनिमम तब आएगा जब प्रोडक्ट एज क्लोज एज पॉसिबल हो, और क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला, रियल नंबर बोला गया, तो एज क्लोज एज पॉसिबल के लिए क्या करोगे आप, दोनों को सेम मान लो, लेट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू के, तो बेसिकली के स्क्वायर आपका 20 है, तो के आपका √20, तो इन शॉर्ट एक्स एंड वाई दोनों आपके √20 हो गए, तो √20 स्क्वायर प्लस √20 स्क्वायर क्या आएगा, 20 + 20 40। बहुत इजी क्वेश्चन। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात होती तो एक्स एंड वाई आप क्या लेते, उस केस में एक्स लेते 4, वाई लेते 5, एज क्लोज एज पॉसिबल, तब आपका आंसर क्या आता 16 + 25, तब आपका आंसर 41 आता, ठीक है, बट अभी आपको रियल नंबर बोला गया है, तो √20 रियल नंबर होता है, तो आपका 40 आंसर आएगा। Let ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 30. Which of the following pairs can represent the possible length and breadth of ABCD? तो guys देखो यहाँ पे सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सर्किल एक है, सर्किल में एक रेक्टेंगल ऐसे इंस्क्राइब्ड है, सेंटर अगर ये है, अगर रेडियस 30 है, डायमीटर क्या होगा 26 होगा, ए बी सी, वो पूछ रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ का क्या हो सकता है, इसको अगर आप ए मान लो, उसको बी मान लो, तो क्या हो रहा है a² + b² 26²। तो गाइस 26 के स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम किस तरह की होती है, आपको अगर याद हो 5 12 13 का कॉम्बो बनता है, ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर दो क्या हो जाएगा 10 24 26 का कॉम्बो। तो गाइस यहाँ पे ए एंड बी क्या हो सकते हैं 10 एंड 24, समझ रहे, बहुत इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन।
10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आपको 26 स्क्वायर दे देगा। ट्रेन डी लीव्स स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 PM। आपके स्टेशन एक्स स्टेशन वाई है, ट्रेन टी है, वो क्या होती है 3 PM पे चल रही है एक्स से वाई। ट्रेन एस ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ टी। अब 3/4 क्या होता है, 1/4 1/4 होता है। 3/4 क्या होगा 3/, अगर मैं इसकी स्पीड मानू टी की एक्स है तो इसकी स्पीड क्या होगी 3x/4 होगी। ये 4 PM पे जा रही है इधर से इधर, ठीक है। द टू ट्रेन पास ईच अदर एट स्टेशन दैट, स्टेशन Z से पास हो रही है, where the distance between x and z is 3/5 of the between x and y। अगर x and y के डिस्टेंस हम d मान लें गाइस, तो ये क्या होगा डिस्टेंस 3d/5। अब ये इतना होगा तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 2d/5, d माइनस दिस, ठीक है, ये आपका है। अब गाइस देखो सिंपल सी बात है, अब गाइस देखो ये दोनों ट्रेन यहाँ पे मीट कर रही है, बट ये 3 PM पे चली थी, ये 4 PM पे चली, तो डेफिनेटली क्या हुआ है कि ट्रेन टी ने 1 घंटा ज्यादा लिया जेड आने में एज कम्पेयर टू ट्रेन क्यू। दूसरी ट्रेन का नाम क्या है, एस है, ट्रेन एस, क्योंकि ये 3 PM पे चल रही है 4 PM पे चल रही है, दोनों मीट कर रही है जेड पे। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टी, यहाँ से आने में कितना आएगा 3d/5 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 3d/5x, ये टाइम माइनस इसका टाइम क्या आएगा 2d/5 डिवाइड बाई 3x/4, ये आ जाएगा 8d/15x, ये 1 हो गया। टाइम टेकन बाई ट्रेन टी माइनस टाइम टेकन बाई ट्रेन एस इक्वल टू 1। अब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 90 माइनस 8d d/15x इक्वल टू 1। क्या पूछा है, हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक फ्रॉम इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होगा d/x निकालना है आपको, और आपको ये रिलेशन दिया गया है, तो d/x क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 15। इजी क्वेश्चन। If among 200 students 105 like pizza and 134 like burger, then the number of students who like only burger can possibly be। गैस ये पिज्जा है ये बर्गर है, ठीक है, मान लेते हैं गैस एक्स लोग दोनों ले रहे हैं, ये पिज्जा है ये बर्गर है, 105 माइनस एक्स कौन से होगा ओनली पिज्जा वाले, एंड 134 माइनस एक्स ओनली बर्गर वाले, ठीक है। अब गैस हमको क्या करना है, हमको एक तरह से रेंज निकालनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम लोग कितने ओनली बर्गर वाले होंगे। तो गैस अगर हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो ओवरलैपिंग जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो गैस देखो अब यहाँ पे सारी बात समझो आप, 105 जो है ये पिज्जा लेते हैं, ठीक है, 105 जो लेते हैं पिज्जा लेते हैं, एंड 134 लेते हैं बर्गर। तो गैस अगर इनको आप ऐड करो टोटल कितना आ रहा है, ये 239 आ रहा है। तो गैस टोटल लोग 200 हैं और 239 ये आ रहा है टोटल, तो डेफिनेटली 39 लोग तो मिनिमम ऐसे होंगे ना जो दोनों ले रहे होंगे, क्योंकि टोटल 200 लोग हैं और 239 कैसे काउंट आ गया, मतलब पक्का 39 लोग ऐसे होंगे ही होंगे जो दोनों चीजें ले रहे होंगे। अगर ये 39 है तो ये कितना आएगा 134 माइनस 39, यहाँ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 95, कि 95 लोग ऐसे हैं जो ओनली बर्गर लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये मेरा मिनिमम आया ना, ये मिनिमम आएगा तभी ये मैक्सिमम आएगा, तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 95, इतने होंगे। अब गाइस मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए गाइस एक चीज देखो, इसकी छोटी छोटी वैल्यू क्या हो 105, ये आपका 105 माइनस एक्स है, और ये क्या है 134 माइनस एक्स, मतलब सॉरी हमको अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स की, मिनिमम नहीं निकालनी है एक्स की मैक्सिमम। एक्स बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है हमको ये चाहिए, ठीक है। तो गाइस एक्स बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, अगर ध्यान से देखो तो हम ओवरलैपिंग को बड़ा से बड़ा कर दें, तो ये पूरा अगर मान लो 105 हो जाए तो क्या है, अगर ये पूरा 105 हो जाएगा तो मतलब क्या कि पिज्जा वाले सारे बर्गर के अंदर ही आ गए, तो ऐसा बन जाएगा बर्गर ये इसके अंदर ही पिज्जा है, तो 105 यही हो गया पूरा, और 134 था वैसे, तो बाकी कितना बचा 134 माइनस 105, ये कितना बचा 29, तो 29 लोग होंगे मिनिमम जो बर्गर ओनली लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू बर्गर ओनली की आ गई 29।
हमारा जो बर्गर वाला रेंज है क्या आ गया, 29 to 95, 29 से 95 के बीच होना चाहिए बर्गर वाला रेंज, ओनली बर्गर वाला। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको, 26 नहीं कर रहा, 23 नहीं कर रहा, 29 नहीं, ये नहीं कर रहा, 93 सेटिस्फाई कर रहा है बस, 93 इज द आंसर। बाकी गाइस ये एक लॉजिकल उसका क्वेश्चन है, बेसिकली एलआर का क्वेश्चन है देखा जाए तो। आप वेन डायग्राम से एलआर में पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, बट काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए आज के। तो गाइस आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर अभी भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, एमबीए प्लैटिनम कोर्स चेक कर सकते हो। हम लोग एक 3-4 वेरिएंट्स हैं। एक कंप्लीट एमबीए प्लैटिनम कोर्स है जो अभी से लेकर अगले साल तक सारे एग्जाम, सबके टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई। और गाइस हमने ओरिएंटेशन वीडियो दिया हुआ है कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरा पढ़ोगे, सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। ठीक है, हमने प्लानिंग दी थी कि 20 अगस्त तक आपको बैकलॉग कवर करना है, बट अगर आप सपोज करो 20 तारीख से स्टार्ट करते हो तो जो चीज 20 अगस्त थी वो हो जाएगी 10 सितंबर। मतलब अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो भी आप 10 सितंबर तक पूरा कैट का सिलेबस ढंग से कर सकते हो। अगर 10 सितंबर भी ना मानूं मैं, 30 सितंबर तक आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी गाइस हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड होता है। हम लोग की मेन चीज क्या है कि हम लोग सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही करा देते हैं। हम लोग की क्लासेस एक्सट्रीमली डिटेल में चलती है। प्लस लास्ट ईयर पेपर टफ आया था, इस वजह से हम लोग अलजेब्रा में आईआईटी मेन से क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, ताकि हमको कोई वैरायटी छूटे ना। ठीक है, तो कम से कम 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन क्वांट के ही हो जाए, प्लस हार्ड कॉपी बुक्स, सारे नॉन कैट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, सब कुछ कवर्ड है। तो मेरी वेबसाइट में आपको जो भी दिख रहा है सब कुछ अगले 1 साल के लिए आपका है। ठीक है, सिर्फ कैट लेना है कैट ले सकते हो। बाकी नॉन कैट का बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 20 जून से नया। उसमें भी जो भी 4-5% सिलेबस हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी शेड्यूल के साथ। अगर आपको कैट नहीं देना है, नॉन कैट आप ले सकते हो। प्लस एनमैट स्नैप कोर्स हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है। एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट दोनों ही है, नॉन कैट ज्यादा फ्लैगशिप है क्योंकि इसमें सारी वैरायटी, सब कुछ कवर्ड है, सारे एग्जाम्स कवर्ड है। तो इन केस जो लोग कैट नहीं देते वो लोग ले सकते। और नॉन कैट में आपका जैड भी कवर रहेगा कंटेंट वाइज। जैड के मार्क्स हम लोग नहीं बनाते, वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कोर्सेस। बाकी का रिजल्ट काफी अच्छे हैं हम लोगों के। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, रिव्यूज मिल जाएंगे। मोर देन 800 प्लस रिव्यूज भी है। तो गाइस ये आपके सामने रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, यू कैन चेक आउट। बाकी गाइस आगे लगातार वीडियोस आते रहेंगे इस तरह के। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।